जब पृथ्वी पर अत्याचारी राजाओं और दुष्टों का भार बहुत बढ़ गया, तब पृथ्वी देवी गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गईं। उन्होंने कहा कि पापी राजा और असुर पृथ्वी पर अत्याचार कर रहे हैं। विशेष रूप से कंस जैसे दुष्टों के कारण धर्म नष्ट हो रहा है। ब्रह्मा जी ये सुनकर बहुत चिंतित हुए। तब वे सभी देवताओं को साथ लेकर क्षीर सागर गए, जहां भगवान भगवान विष्णु विराजमान हैं। 2. देवताओं की स्तुति। क्षीर सागर में पहुंचकर ब्रह्मा जी और देवताओं ने भगवान की स्तुति की। उन्होंने पुरुष सूक्त और वैदिक मंत्रों द्वारा प्रार्थना की कि हे प्रभु, संसार में अधर्म बढ़ गया है, कृपा करके अवतार लेकर भक्तों की रक्षा करे। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान ने आकाशवाणी के माध्यम से उत्तर दिया। 3. भगवान का अवतार लेने का संकल्प। भगवान ने कहा, मैं शीघ्र ही पृथ्वी पर अवतार लूंगा, वसुदेव और देवकी के पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा। देवता भी यदुवंश में जन्म ले और मेरी लीलाओं में सहयोग करे। मेरी योग माया भी पृथ्वी पर अवतरित होगी। ये सुनकर सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। 4. देवकी के गर्भ में भगवान का प्रवेश। इसके बाद भगवान अपनी दिव्य शक्ति से वसुदेव जी के हृदय में प्रकट हुए। फिर वहां से देवकी जी के गर्भ में प्रवेश किया। जब भगवान देवकी के गर्भ में आए, तब देवकी का तेज अत्यंत दिव्य हो गया। उनके मुखमंडल से अलौकिक प्रकाश निकलने लगा। पूरी जेल दिव्य आभा से भर गई। 5. कंस का भय। कंस ने जब देवकी के दिव्य तेज को देखा तो उसे समझ में आ गया कि भगवान अब जन्म लेने वाले हैं। वह भीतर ही भीतर भयभीत रहने लगा। उसे हर समय भगवान का ही स्मरण होने लगा, बैठते समय, चलते समय, खाते समय, सोते समय। हालांकि उसका स्मरण भय और द्वेष से भरा था, फिर भी उसका मन भगवान में लग गया। 6. देवताओं द्वारा गर्भस्थ भगवान की स्तुति। जब भगवान देवकी के गर्भ में थे, तब ब्रह्मा, शिव और अन्य देवता वहां आए और गर्भस्थ भगवान की स्तुति की। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप सत्य स्वरूप हैं। आप भक्तों की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए अवतरित होते हैं। उन्होंने भगवान की महिमा, माया और भक्ति का सुंदर वर्णन किया। इस अध्याय की मुख्य शिक्षाएं। 1. भगवान भक्तों की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। जब संसार में अधर्म बढ़ता है, तब भगवान धर्म की रक्षा करते हैं। 2. सच्ची प्रार्थना अवश्य सुनी जाती है। देवताओं की विनम्र प्रार्थना से भगवान प्रसन्न हुए। 3. भगवान का स्मरण सर्वोच्च है। कंस भी भयवश भगवान का निरंतर स्मरण कर रहा था। 4. भक्ति से ही भगवान की प्राप्ति होती है। देवताओं ने भक्ति और समर्पण द्वारा भगवान की कृपा प्राप्त की। इस अध्याय का सार। 10वें स्कंद का दूसरा अध्याय भगवान श्री कृष्ण के दिव्य अवतरण की भूमिका है। इसमें बताया गया है कि पृथ्वी का भार कम करने और भक्तों की रक्षा करने हेतु